दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 MCQ फास्ट रिवीजन के तौर पर। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा कशेरुकी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ए व्हिटेकर, बी हैकेल, सी लिनियस, डी कोपलैंड। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हिटेकर। 5 जगत वर्गीकरण किया था व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न, एक सामान्य गुणों जैसे पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? ए मैमेलिया, बी कार्डेटा, सी प्राइमेट, डी इंसेक्टा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेटा के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ए ईस्ट, बी एसीटेबुलेरिया, सी एसिटोबैक्टर, डी अमीबा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एसिटेबुलेरिया। अगला प्रश्न, मीसोडर्म यानी कि मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं? ए प्रगुहा, बी कार्डेटा, सी आर्थ्रोपोडा, डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रगुहा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ए हाथी, बी गैंडा, सी ऊंट, डी नीली व्हेल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा शावक जो पैदा करता है वह हो जाएगा नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा शावक यानी कि किसी भी बच्चे का जानवर हो उसे हम शावक कहते हैं। जैसे गाय के बछड़े को बछड़ा कहा जाता है, उसी तरह शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। तो यहाँ पर शावक की बात करें यानी कि हर एक जानवर का बच्चा। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम मद कौन सी है? ए व्हेल, बी सिंशक, सी चमगादड़, डी मत्स्य। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी मत्स्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ए हाथी, बी व्हेल, सी डायनासोर, डी गैंडा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है वह हाथी और व्हेल हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। सबसे बड़ा व्हेल, उसके बाद में हाथी, यानी कि दोनों यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, मछली का एयर ब्लेंडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? ए सहायक श्वसन अंग, बी द्रव स्थैतिक अंग। इन दोनों ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन या उसका आंसर सही है? यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जिसमें ए एवं बी दोनों सत्य है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? ए भारतीय हाथी, बी अफ्रीकी हाथी, सी जिराफ, डी सफ़ेद बाघ। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अफ्रीकी हाथी। अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिस में निम्न सरीसृप लक्षण थे? ए जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच, बी नखरित पंख, जबड़े पर दांत, पूंछ, सी नखरित पंख, सल्क, पिच, डी जबड़े पर दांत, पिच। तो
आर्क्टियोप्टेरिस में निम्न सरीसृप लक्षण थे, कौन से? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नख, रित, पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? ए आँखें, बी कान, सी नाक, डी बाल। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कान। अगला प्रश्न। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं? ए द्विकोरिक, बी बाह्य त्वचा। यहाँ पर दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। तीसरा ऑप्शन एक हमारा होगा जिसे हम कहेंगे त्रिकोरिक। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अकशेरुकी में नहीं होता क्या? रक्त गुहा, बी क्लोम, सी पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड, डी देह गुहा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पृष्ठ रज्जु। अगला प्रश्न। लंग फिश किसके बीच का लिंक है? ए एम्फीबिया और सरीसृप, बी सरीसृप और स्तनधारियों, सी एम्फीबिया और पक्षियों, डी सरीसृप और पक्षियों। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। हम यहाँ पर जो मिस्टेक है 1 नंबर हो जाएगा मछली लंग फिश किसके बीच का लिंक है? मछली प्लस उभयचर। तो लंग फिश मछली और उभयचर के बीच का लिंक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ए कबूतर, बी तोता, सी गुंजन पक्षी, डी घरेलू गौरैया। यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ए गौरैया, बी कोयल, सी साइबेरियन सारस, डी गुंजन पक्षी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार करता है? ए युगलबंदी के लिए तैयार करना, बी सदस्यों को चेतावनी संकेत, सी शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण, डी प्रणय याचना। तो यहाँ पर खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना जिससे संबंध करता है वह हो जाएगा हमारा सदस्यों को चेतावनी संकेत। अगला प्रश्न। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? ए जलायुक्त पैर, बी चौड़े पंख, सी लंबी चोंच, डी पंजों वाली उंगलियां। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जलायुक्त पैर। अगला प्रश्न। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? ए फसल, बी पक्षी, सी स्तनधारी, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी पक्षी। अगला प्रश्न। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है? ए डियोनाई, बी होल्स्टीन फ्रीजियन, सी सिंधी, डी चिटगांग। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न। शब्दनी
यानी कि साइरिंक्स किसमें वाक यंत्र है? ए उभयचर, बी सरीसृप, सी पक्षी, डी स्तनी। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ड निम्न में से किसकी किस्म है? ए बकरी, बी मछली, सी फसल, डी प्रवाल कोरल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मछली की किस्म है कार्ड। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता? ए कटल मछली, बी अस्थि मछली, सी उपास्थित मछली, डी रजत मछली। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी उपास्थित मछली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ए गाय, बी चमगादड़, सी शार्क, डी चूहा। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी शार्क। अगला प्रश्न, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? ए 3 जीव, बी 4 जीव, सी 2 जीव, डी 1 जीव। तो यहाँ पर उभयचर शब्द का जो अर्थ है वह हो जाएगा एम्फीबिया, प्लस एम्फीबिया का मतलब होता है जल प्लस थल दोनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको एम्फीबिया कहा जाता है। तो उभयचर शब्द का अर्थ है एम्फीबिया, और एम्फीबिया का मतलब है जल और थल दोनों में रहने वाला। तो यहाँ पर यह कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं है। यहाँ पर यदि कोई भी एम्फीबिया ऑप्शन दिया होता तो वह राइट हो जाता है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शार्क में से किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? ए विषमपाली पूंछ, बी द्विसमपाली पूंछ, सी आध्यपाली पूंछ, डी समपाली पूंछ। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विषमपाली पूंछ पाई जाती है शार्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ए चूहा, बी गिलहरी, सी बिल्ली, डी चमगादड़। तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि को जो सुन सकता है वह प्राणी कौन सा है? तो हो जाएगा चमगादड़। यह पराध्वनि श्रव्य तरंगे निकालता है। अगला प्रश्न, प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बॉन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निवोरा गण के साथ रखा गया है जिसमें क्या शामिल है? ए जिराफ, ऊंट और हाथी, बी मगरमच्छ, छिपकली और सांप, सी शेर, चीता और टाइगर, डी बाघ, बिल्ली और कुत्ता। तो यहाँ पर प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बॉन आते हैं उन्हें मैमेलिया वर्ग में और कार्निवोरा गण के साथ रखा गया है जिसमें क्या शामिल है? तो इसमें शेर, चीता, टाइगर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, क्योंकि यह सभी मांस को नाखून और दांतों से चीर फाड़ कर खाते हैं तो इस प्रकार के सभी जंतु इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन सत्य हो जाएंगे, इसलिए हम एक ऑप्शन नहीं लगाएंगे, दोनों यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? ए गुर्दा, बी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इन दोनों में से कोई नहीं, और यहाँ पर बाय मिस्टेक कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि दिया गया है, कुछ जीव तापमानों के कम परास यानी कि चरम सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, यह डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए परासरणी, बी पृथुताजापी, सी तनुतापी, डी उष्ण जली।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तनुतापी। अगला प्रश्न, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन, डी डच। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी लैटिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ए मगरमच्छ, बी कछुआ, सी घड़ियाल, डी गंगा सन्स यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा सन्स यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन। अगला प्रश्न, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं। ए जनन से, बी उत्सर्जन से, सी श्वसन से, डी पाचन से। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, उत्सर्जन से हरित ग्रंथियाँ संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। ए मत्स्य, बी जल स्थलचर, सी सरीसृप, डी पक्षी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जिस जंतु के अंतर्गत आते हैं या जंतु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वह हो जाएगा सरीसृप। अगला प्रश्न, डायनासोर थे। ए स्तनपायी जो लुप्त हो गए, बी विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटैमस जाति को जन्म दिया, सी अंडा देने वाले स्तनपायी, डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला प्रश्न, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं। ए लगभग 35 मिलियन वर्ष, बी लगभग 65 मिलियन वर्ष, सी 100 मिलियन वर्ष, डी 135 मिलियन वर्ष। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लगभग 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर विलुप्त हैं। अगला प्रश्न, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। ए ओरांगउटान, बी गिब्बन, सी चिंपैंजी, डी गुरिल्ला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गिब्बन। अगला प्रश्न, अनियतापी यानी कि अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, बी उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, सी उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, डी वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी हैं। ए व्हेल, बी व्हेल शार्क, सी एलाइटीज, डी ड्रेको। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्हेल, यह नियततापी प्राणी है। अगला प्रश्न, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। ए साइबेरियाई बाघ, बी ढोल, सी काला भालू, डी एशियाई शेर। तो विलोपन की कगार पर जो है वह हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से ढोल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। ए जिप्स वल्चर, बी साइबेरियाई सारस, सी सफ़ेद पेट वाले बगुले, डी
जंगली उलूकक। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर जो कौन सी प्रजाति वह है भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है, तो वह हो जाएगी साइबेरियाई सारस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? ए जंगली उल्लूक, बी जिप्स बल्चर, सी सफ़ेद पेट वाले बगुले, डी गंगा की डॉल्फिन। तो यहाँ पर अत्यंत खतरे में जो है वह हो जाएगी सफ़ेद पेट वाले बगुले। अगला प्रश्न, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ए आँखें, बी फेफड़े, सी त्वचा, डी अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए आँखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? ए नाग, बी ड्रायोफिश, सी इलेपस, डी अजगर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अजगर। निम्नलिखित में से वह सर्प जो विष रहित है वह हो जाएगा अजगरी, यानी कि इसमें इसके काटने से कोई विष नहीं जड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? ए ट्राइगोन, बी शार्क, सी मिक्साइन, डी स्फिरना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी मिक्साइना। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते। किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते? ए जोंक, बी बर्र, सी मच्छर, डी खटमल। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जंतु नहीं है जिसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते, इसलिए हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि इसमें सभी में प्रतिस्कंदक होते हैं। आगे बढ़ेंगे और छोड़ देंगे इसको हम। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीवा नहीं होती? ए स्फिनोडोन, बी सैलामेंडर, सी इक्थियोफिश, डी नेवटयूरस। तो यहाँ पर भी हमारे चारों ऑप्शन गलत हैं। जो कार्डेटा संघ के प्राणी होते हैं उनमें से एक शाखा है, उसके जो जीव होते हैं उसके जीवा नहीं होती है। तो यहाँ पर बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? ए हेलियोटिस, बी खरगोश, सी हाइला, डी हाइड्रा। तो यहाँ पर जो मोलस्का संघ है वह हो जाएगा हेलियोटिस। अगला प्रश्न, प्राणी में जैसे एनेलिड मोलस्क के अंग मिलाकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना डैश के स्तर का संगठन कहा जाता है। ए अंग तंत्र, बी खुले, सी बंद, डी प्रगुहा। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अंग तंत्र। अगला प्रश्न, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? ए लिम्नालॉजी, बी हार्पिटालॉजी, सी मैलाकोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न, या इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
जैसे ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, लिम्नालॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन है, और हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, और मैलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पक्षियों को उड़ने से रोकने की क्रिया कहलाती है? ए ब्रेलिंग, बी डीबिकिंग, सी डबिंग, डी पेकिंग। इन चार ऑप्शनों में से जो पक्षियों की उड़ने से रोकने की प्रक्रिया है वह कहलाती है ब्रेलिंग। अगला प्रश्न, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है? ए चार खाने वाला हृदय होने के कारण, बी मध्यपट यानी कि डायाफ्राम होने के कारण, सी पंखों के कारण, डी लघु मस्तिष्क के कारण। तो यहाँ पर पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षी से भिन्न है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपट यानी कि डायाफ्राम के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? ए बंदर, बी चूहा, सी सांप, डी भेड़िया। तो यहाँ पर शीत रक्त वाला जो जानवर है वह हो जाएगा इनमें से सांप। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? ए एस्टिवेशन, बी रीजनरेशन, सी हाइबरनेशन, डी म्यूटेशन। तो यहाँ पर शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइबरनेशन। अगला प्रश्न, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? ए हाइड्रा, बी लीच, सी तारपीन या तारमीन यानी कि स्टारफिश, डी स्पंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी स्पंज। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पैंथरा लियो, बी पैंथरा टाइग्रिस, सी एलेफिस इंडिकस, डी बोस डोमेस्टिकस। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैंथरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? ए प्रवाल मूंगा, बी रजत मीनाब, सी अश्मीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अश्मीन, एक प्रकार की मछली है। अगला प्रश्न, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक करते हैं? ए पंख तथा पूंछ, बी पंख तथा सल्क, सी पंख तथा सल्क, डी पूंछ तथा सल्क, डी दिया गया है गिल तथा पंख। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंख तथा पूंछ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? ए सिल्वर फिश, बी स्टार फिश, डी डॉग फिश, डी कटल फिश। तो यहाँ पर जो मछली है उसको बताना है, तो यह हो जाएगी डॉग फिश, एक प्रकार की मछली है। अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? ए पादाप, बी केंद्रक, सी खाद्य धानी, डी कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। अगला प्रश्न, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? ए क्लोम गिल, बी वाताक ट्रैकिया, सी पुस्त फुफ्फुस, डी फुफ्फुस कोश।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाताक ट्रैकिया। अगला प्रश्न, साइकन, साइका, स्पांजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? ए सिलिंट्रेटा, बी प्लेटीहेल्मिन्थीज, सी टीनोफोर, डी पोरीफेरा। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पोरीफेरा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? ए टिड्डी, बी तितली, सी बिच्छू, डी ऑक्टोपस। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑक्टोपस। अगला प्रश्न, नेरिस फेरेटिमा तथा हीरुडिनेरिया किस संघ के उदाहरण हैं? ए सिलिंट्रेटा, बी एस्क्लेमेंथीज, सी एनलिडा, डी आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एनेलिडा। अगला प्रश्न, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है? ए अरक्तता, बी मेथहीमोग्लोबिनीमिया, सी तंत्रिकीय दोष, डी वृक्क की दुष्क्रिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरक्तता। अगला प्रश्न, ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता? ए फीताक्रम, बी हाइड्रा, सी केंचुआ, डी कॉकरोच। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कॉकरोच। अगला प्रश्न, स्टेरियस यानी कि तारामीन, एकाइडिस यानी कि समुद्री अर्चिन, एंटीडोन यानी कि समुद्री लिली सभी किस संघ के उदाहरण हैं? ए इकाइनोडर्मेटा, बी एनेलिडा, सी प्लेटीहेल्मिन्थीज, डी आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकी परिसंचरण प्रणाली होती है? ए नंबर 1 तिलचट्टा, नंबर 2 मनुष्य, नंबर 3 झींगा और कूट के माध्यम से यदि इसका सही उत्तर देखें क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक इसके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 और 3 और 1 3 की बात करें तो हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो 70 में से 69 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से अंत तक इस क्लास को देखा होगा और अंत तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इस क्लास के बारे में आपको जैसे भी क्लास यार लगी आप कमेंट के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय दें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।